नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल M4U में। आज मैं आपके साथ बहुत ही काम की कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। अक्सर हम बाज़ार से चीज़ें खरीद कर लाते हैं और लाते ही तुरंत फ्रिज में रख देते हैं, चाहे वो सब्जी हो या फल हो, ये सोच कर के कि वो ताज़ी बनी रहेंगी और 1 या 2 दिन आसानी से चल जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नोटिस करेंगे कि फ्रिज में रखने के बाद भी गल गई या फिर उसमें काले दाग पड़ गए या वो सड़ गई। तो उसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। उसमें सबसे ज़रूरी है ब्रेड। वैसे तो ब्रेड 2 या 3 दिन में खा लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो अगर आप फिर भी उस ब्रेड को फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फ्रिज में ना रखें। उसको आप एक प्लास्टिक में रैप करें और ब्रेड को प्लास्टिक में रैप करके फ्रीजर में रखें। इससे उसकी नमी बनी रहेगी और ब्रेड सूखेंगे नहीं और आप उसको ज़्यादा दिन चला पाएंगे। और आपको जब भी खानी हो तो कुछ देर पहले उसे फ्रीजर से निकाल दें और वो खाने लायक हो जाएगी। अगला है टमाटर। टमाटर को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि टमाटर को फ्रिज में रखने के 1-2 दिन बाद गलने लगते हैं और कुछ पिचके से हो जाते हैं, क्योंकि टमाटर इतनी ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टमाटर बिल्कुल सही बने रहें और उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी ख़राब ना हो, तो इसके लिए आप टमाटर को कभी भी फ्रिज में ना रखें। उसको आप बाहर ही रखें और उतनी ही क्वांटिटी में ख़रीदें जितनी कि आप इस्तेमाल जल्दी कर सकें। तो इससे आपके टमाटर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। अगला है शहद। कुछ लोग शहद को ख़राब होने के डर से फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप शहद को फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें क्रिस्टल बनने लगते हैं। ऐसे में इसका स्वाद तो खराब हो ही जाता है, साथ ही इस शहद को खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। अगला है केला। केले को हमें कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। जब भी आप केले को फ्रिज में रखते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि केला काला पड़ने लगता है और उसके आसपास आप जो भी फल रखते हैं वो भी पकने लगते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो केले का डंठल होता है वो इथैलिन गैस रिलीज करता है और वो इथैलिन गैस फलों को पकाने के काम आती है। तो जब भी आप केला किसी फल के साथ रख देते हैं तो उससे दूसरे आसपास के फल भी जल्दी से पक जाते हैं और इसी कारण केले को हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और केले के डंठल पर थोड़ी सी प्लास्टिक रैप कर देनी चाहिए, यानी चढ़ा देना चाहिए। इससे केला थोड़ा ज़्यादा दिन चल जाता है, उस पर काले दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं और आसपास के फल भी काले नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इसलिए आप केले को कभी भी फ्रिज में ना रखें। अगला है आलू। कुछ लोग जानकारी न होने के कारण आलू को दूसरी सब्जियों के साथ फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखे हुए आलू को खाना डायबिटीज पेशेंट के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ठंड से आलू का स्टार्च शुगर में बदल जाता है। इसलिए आलू को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे पेपर बैग में डालकर किसी खुली जगह पर रखना चाहिए। इसी के साथ प्याज को भी कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इससे फ्रिज में रखी दूसरी चीज़ों में स्मेल फैल जाती है और जल्दी प्याज गलने लगती है। प्याज को हमेशा सूखी जगह पर ही रखना चाहिए। अगला है सेब। आपको बता दें कि किसी भी तरह के बीज वाले फल को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इन्हें यदि यहाँ रखना भी हो तो सबसे नीचे के शेल्फ में पेपर में लपेट कर रखें। दरअसल कम तापमान में सेब में मौजूद एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और यह जल्दी ही पक जाते हैं। अगला है संतरे और नींबू। जितने भी खट्टे फल यानी सिट्रिक एसिड वाले फल होते हैं वो फ्रिज की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इसके छिलके पर दाग पड़ने लगते हैं और इसके स्वाद पर असर पड़ता है और यह सूख भी जाते हैं।
अगला है लहसुन। लहसुन को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने से यह एक्टिव हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में अंकुरित होने लगेंगे और गलने लगते हैं। अगला है केचप और सोया सॉस। केचप और सोया सॉस को आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आप रखने को रख सकते हैं, लेकिन आप बाहर रखेंगे तो इसका टेस्ट भी बना रहेगा और ये लंबे समय तक सही रहेंगे। तो केचप और सोया सॉस को फ्रिज में रखने की गलती आप बिल्कुल ना करें। यहाँ ज़रूरी बातें ये हैं कि अगर इन चीज़ों को हम फ्रिज में रखते हैं तो ये ख़राब तो होती ही हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।